भारतीय जनता पार्टी में तलाश रहे थे, तो मुझे लग रहा था, लेकिन मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मंडला की बात कह रहे हैं। सर सॉरी सर, माइक में गड़बड़ है, मैं आ रहा हूं दोबारा इसको ठीक करवा के आता हूं। ये जो लेकिन अनिल जी बात कह रहे हैं देवेंद्र, वाकई में ऐसा था, ये सब हो रहा था। बिल्कुल 100% ऐसा हो रहा था और फिर बीजेपी ठिठक गई, इसके चलते ये नहीं हुआ। अदरवाइज अगर बीजेपी ने वो लिया होता तो आसानी के साथ हो सकता था। हालांकि मामला छिंदवाड़ा की अगर देखें लोकसभा की, तो इससे पहले क्या है, बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्री को जो उसमें कमजोर सीटों पे जिन लोगों ने लगाया था ऑलरेडी वहां पे डिप्लॉय कर दिया था। पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा काम किया जा रहा था छिंदवाड़ा को लेके, क्योंकि मध्य प्रदेश में 22 ऐसी सीट पे बीजेपी को कोई चैलेंज नजर नहीं आ रहा था। छिंदवाड़ा को लेकर पूरी कोशिश पहले ही की गई थी। इधर कमलनाथ ने बीजेपी के साथ नजदीकी बढ़ा के स्थिति अपनी और कमजोर कर ली और उसका फायदा बीजेपी वहां पर उठा सकती है, उम्मीद कर रही है। दिग्विजय सिंह को लेके कोई सस्पेंस नहीं है उनके लोकसभा सीट को लेकर। अच्छा, कमलनाथ तो सीट देना चाह रहे थे, लेकिन दिग्विजय सिंह क्यों कमजोर हुए? उन्होंने तो यात्राएं भी निकाली, पैदल भी गए और उनके पैदल मार्च को काफी स्ट्रांग समझा भी जाता है। पैदल कैसे हो गए, संजीव है ना? दिग्विजय सिंह बहुत समय से चुनाव जीत नहीं पा रहे, है ना। अगर आपको ध्यान रहे तो विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे पिछली बार नहीं, तो 10 साल वो चीफ मिनिस्टर जरूर रहे। और इस बार भी जो मेरी जानकारी है, उन्होंने बड़ा जुझारू चुनाव लड़ा है, जोरदार चुनाव लड़ा है। लेकिन दिग्विजय सिंह हार जाए वो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उनका रीसेंट बैकग्राउंड चुनाव जीतने का नहीं रहा है। वो एक बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन वो अपने प्लसेस एंड माइनस साथ लेके आते हैं। उनके खिलाफ की लॉबी भी बड़ी मजबूत रहती है, क्योंकि वो एक जो स्टैंड लेते हैं। आप क्या क्लीन स्वीप देख रहे हैं बीजेपी का? नहीं, मैं क्लीन स्वीप तो नहीं देख रहा, लेकिन हाँ, मतलब मुझे कभी भी नहीं लगता था कि एमपी प्रॉब्लम स्टेट है। ठीक है, एमपी को प्रॉब्लम स्टेट, एमपी स्ट्रॉन्ग स्टेट ही मानता रहा हूं। चंबल रीजन में भी कुछ नाराजगी की खबरें आ रही थी, कह रहे थे कई जगह कंटेस्ट अच्छा है, कई जगह कैंडिडेट अच्छा है, कुछ वहां भी कुछ नहीं, कोई क्लोज फाइट नहीं। असेंबली टाइम में भी आपने सुना होगा चंबल में बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए, लेकिन असेंबली में भी बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो कुछ चीजें होते हैं दिल्ली के लिए, खान मार्केट गैंग के लिए अच्छा है, उनके लिए चलने दीजिए। चंबल रीजन है बहुत स्ट्रांग बीजेपी का बन चुका है। सिंधिया कहने बाद बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म की थी असेंबली में भी, लोकसभा में भी अच्छा। मैंने कहा 3-4 सीटें, वो भी सिर्फ स्थानीय कारण की वजह से, जहां पे थोड़ी बहुत गुंजाइश है। अच्छा, मध्य प्रदेश की हमने बात कर ली, फाइट की 3-4 सीटें, छिंदवाड़ा हो गया, मंडला हो गया, सतना हो गया, इन सब सीटों में। रायगढ़ में जैसे इन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ने की कोशिश किया है, चूंकि गैप बहुत बड़ा है, 65% सीट बीजेपी, 65% वोट बीजेपी को पिछली बार वहां पे आई थी। उस गैप को भरना बहुत मुश्किल है, इसलिए संभवतः वो चुनाव दिग्विजय सिंह नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने चुनाव बहुत अच्छा। मध्य प्रदेश की बात आई, अब बात छत्तीसगढ़ की भी कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में किसके चेहरे खिलेंगे हमारे एग्जिट पोल के साथ, आइए आपके सामने रखते हैं। आदिवासी वोटों में बीजेपी पहले